हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन पर स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए इसकी पूर्व की वीडियो में सी-टेट, यूपी-टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर उपस्थित हुआ था और उसको डिस्क्राइब करके आपको अच्छे प्रकार से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको बताया और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं इसको ही बताया मैंने। और आज मैं आपके लिए उन्हीं संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस की और भी सीरीज के साथ उपस्थित हुआ हूं और आप उसको हमारी वीडियो में अंत तक उसको देखने का प्रयास करिए। हमें उम्मीद है कि जो वीडियो हमने आपके लिए प्रोवाइड करवाई थी वो उसको आपने पसंद किया होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखने का प्रयास करिए ताकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और एडवांटेज प्राप्त करने वाली हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं संख्याओं पर। जैसे कि कुछ क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्टली ट्रेडिशनल मेथड मीन्स उसके फॉर्मूले पर कर दिए जाते हैं। उनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं प्रायः बनते रहते हैं परीक्षाओं में, तो मैं उससे आपको पहले परिचित करवा देता हूं कि आखिर जो संख्याओं पर आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन जो आते हैं वो फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, व्हाइट बोर्ड पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का लेक्चर नंबर 5 है, जो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चनों के कलेक्शन का एक और भी सेकेंड पार्ट है। तो सपोज करिए कभी कभी दिया रहता है कि दो संख्याओं का मान अथवा वैल्यू और उनके गुणनफल का मान इस प्रकार से। तो सपोज करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया हो, उनमें से कोई एक संख्या दी गई हो, तो पूछता है कि अन्य दूसरी संख्या कौन सी है। या पहली और दूसरी संख्या दिया रहता है, बोलता है गुणनफल क्या होगा उसका। तो यदि आपने हमारे द्वारा बताए गए इस फॉर्मूले को आपने लर्न कर लिया होगा तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सपोज करिए, जैसे देखिए पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाई दूसरी संख्या मीन्स पहली संख्या में दूसरी संख्या का यदि हम गुणा कर दें तो वो क्या होता है, संख्याओं के गुणनफल के इक्वल हो जाता है। तो इस प्रकार आप दिए गए प्रश्न का आंसर इस फॉर्मूले पर डेफिनेटली दे पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आधारित हो जाते हैं, जैसा कि उसमें रहता है कि 2 से 10 तक की प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो यदि क्रमागत संख्याएं दी गई हों और वो प्राकृतिक संख्याएं हों, प्राकृत मीन्स नेचुरल नंबर दी गई हों, जिसको कि गिनती की संख्या बोलते हैं, शुरू करके जहां से दी गई होगी आप उसको काउंटिंग करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आखिर कितनी संख्याएं दी गई हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा उसका आंसर मात्र 30 सेकंड में प्राप्त करने के लिए आपको ये लर्न करना होगा कि जितनी संख्याएं रहेंगी वह संख्या और उस संख्या की अगली संख्या में गुणा करके 2 से भाग कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या आएगा। देख रहे हैं आप। नहीं तो यदि आप ऐसे बेसिकली उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो ऐड करते रह जाएंगे, आपकी टाइम जो हो जाएगी लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है, n पूर्ण संख्याओं को, क्योंकि जब प्राकृतिक संख्या आप पढ़ रहे थे तो उसमें आप 1 2 3 4 5 से गिनना आरंभ किया था, जबकि पूर्ण संख्या जो होती है उसके परिवार में 0 ऐड कर दिया जाता है। तो इसलिए n पूर्ण संख्याओं का यदि योग पूछा जाए तो आप उसमें कौन सा इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, n-1/2, जहाँ n क्या है, कितनी संख्या ली गई हैं उनकी ये नंबर्स को बताता है। नेक्स्ट फॉर्मूला पर क्वेश्चन कैसे बन जाता है, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याएं भी होती हैं, विषम संख्याएं भी होती हैं। तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा प्रथम n सम संख्याओं पर आधारित, जैसे प्रथम n सम संख्याओं की बात करते हैं हम तो 2 4 6 8 10 इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी
यदि उनका योग पूछा जाए, उनका एडिशन पूछा जाए, तो उसको हम डायरेक्टली बिना देरी किए चंद सेकंड में उसका आंसर ला सकते हैं n+1 की सहायता से। अंडरस्टूड कर लिया आपने। नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही सम संख्या की तरह यदि विषम संख्याओं का, वो भी क्या रहेंगी, नेचुरल नंबर, विषम संख्याओं का योग यदि पूछा जाए तो उसको हम क्या लिखेंगे, n² से, जहाँ n क्या है, कितनी संख्या ली गई है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमने प्रायः देखा हुआ है कि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या तो ली रहती है, लेकिन उसमें क्या रहता है कि संख्याओं का वर्ग कर दिया जाता है, बोला जाता है इसका योगफल क्या आ जाएगा। तो ऐसे में जब क्वेश्चन वर्गों पर आधारित हो जाए तो हम उसमें डायरेक्टली फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, क्या, n+1 2n+1/6 की सहायता से लाते हैं। नेक्स्ट, इसमें भी n प्राकृतिक संख्याएं हों परंतु उनके वर्गों का योग ना कह करके घनों का योग कहा जाए, तो डेफिनेटली इसमें हम क्या लगाएंगे, अपना फॉर्मूला n+1/2 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो हम उसको ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई दी गई संख्या हो, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दी गई हो, उसका क्या ज्ञात करना हो, उत्तरवर्ती। तो यदि उसका सक्सेसर ज्ञात करना हो, सक्सेसिव नंबर उसकी प्राप्त करनी हो, तो जितनी संख्या दी गई है ना, उसमें आप +1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उसकी नेक्स्ट नंबर पता चल जाएगी। इन फॉर्मूले पर आधारित जो है क्वेश्चन हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। पहले हम इससे आपको अवगत करवा देते हैं। यदि संख्या की पूर्ववर्ती उसकी प्रीडिसेसर ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उसमें से 1 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। और कभी कभी हमने ये भी देखा है कि अंकों की सहायता से, मतलब क्या है, यहाँ इसकी मीनिंग आप समझें कि जैसे कुछ अंक दिए जाते हैं, जैसे 0 है, 1 है, 3 है, 5, ऐसे अंक दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इससे 2 अंकों की, 4 अंकों की, 3 अंकों की बनने वाली संख्याएं लिखिए, जो बड़ी हो अथवा छोटी हो, तो उससे संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं। और तो और कभी कभी ये भी हो जाता है कि स्थानीय मान संबंधी प्रश्न भी आ जाते हैं जो संख्याओं पर आधारित होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इन फॉर्मूलों पर आधारित ऐसे कुछ क्वेश्चन जो प्रायः यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं, उनको मैं अभी आपको क्या करता हूं, इस पर वेस्ट करके आपको बताता हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो में बने रहें अंत तक। क्वेश्चन जो होता है फॉर्मूले पर जो बेस्ड होगा, जैसे कि उनमें से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इसको हम पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि आखिर इसमें कहा क्या गया। ध्यान दीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 400 है। उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या, देखा आपने। तो जैसा कि अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला ऐसा बताया जिस पर ये क्वेश्चन पूरा फिट बैठता है, जैसे कि इस फॉर्मूले पर आप अपने मस्तिष्क को ले जाइए, तो आपने देखा, मैंने इसमें बढ़िया से आपको समझाया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये किसके इक्वल हो जाती है, संख्याओं के गुणनफल के इक्वल। तो निश्चित रूप से यह क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित है। तो हम क्या करेंगे, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं और इसका आंसर करेक्ट देते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई, 400 है। तो इसका अर्थ ये है कि उनमें से एक संख्या 25 है। तो एक संख्या, जो पहली संख्या, उसको हमने 25 लिया, तो और जो दूसरी संख्या है वही तो हमें मालूम करनी है, प्राप्त करनी है दूसरी संख्या को। तो पहली संख्या मीन्स 25, दूसरी संख्या क्या हो गई, अभी जिसकी वैल्यू हमें लाना है। जब इन दोनों का गुणनफल हम करवाएंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके टोटल के गुणनफल के इक्वल, मीन्स 400 के। ठीक है। अब आप देखेंगे या आपने सीखा हुआ है कि जो गुणनफल होता है उनमें से गुणा करने वाला जो प्रत्येक अंक या संख्या राशि होती है, जब उसको हम पक्षांतर करते हैं तो गुणनफल का जो पक्षांतर हो जाता है वो भागफल में चेंज हो जाता है, और भागफल का जो पक्षांतर है वो गुणनफल में बदल जाता है। तो निश्चित रूप से हम इसको क्या पाएंगे, इसलिए दूसरी संख्या हो जाएगी 400, और इसको आप इसमें डिवाइड कर देंगे 25 से। तो इसमें आप यदि
इसमें आपस में भाग कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, दूसरी संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, भाग करिए तो 25 की भाग कितनी बार दे पाएंगे आप। जिस विद्यार्थी को भाग नहीं करने आती होगी वो अपना क्या है कि रिवीजन करके उसको आप अपडेट कर डालिए। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये 400 है, इसमें 25 से आपको भाग करना है। नहीं कर पाते आप डायरेक्टली तो इसमें छोटी छोटी संख्याओं से भाग करना सीखिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको जो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी है उसको बताऊंगा बढ़िया से। तो सपोज करिए कि ये लास्ट में 5 है तो निश्चित रूप से इसमें 5 की भाग जाना है, लास्ट में इसमें 0 है तो इसमें भी 5 की जाएगी भाग। तो इसको कहेंगे कि 5 पच्चे 25 और हो गया 5/40। देखा आपने, और भी संख्या छूटेगी। अब तो इसका जो भाजक है काफ़ी छोटा हो गया है, इससे आप भाग कर लेंगे तो 5 एकम 5, ये फिर कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 30, तो 5 6 कितना हो गया 30। तो निश्चित रूप से हमारा आंसर ये हो जाएगा कि दूसरी संख्या कितनी आ गई, इसमें यही प्राप्त हो गई 16। देखा आपने, तो इसमें दूसरी संख्या कितनी प्राप्त हो गई 16। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो अन्य फॉर्मूले पर आधारित होगा। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि किस फार्मूले पर आधारित होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित होगा। जरा इस क्वेश्चन पर आप नजर डालिए, तो इसमें क्या लिखा है कि प्रथम 8 अंकों का योगफल, प्रथम 8 अंकों का योगफल होगा। तो जरा देखिए, अब बात इसमें यह आती है कि कौन से 8 अंक। तो यहाँ आप संकेत के रूप में देख पा रहे हैं कि 1 से शुरू होकर कहाँ तक, 8 तक। तो निश्चित रूप से ये कौन सी संख्या में आ जाएगा, प्राकृत संख्याओं में, नेचुरल नंबर में। यही तो होगा जो शुरू से, कहाँ से शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कहाँ तक, 8 तक। तो ये जो क्वेश्चन है, यदि इसमें ये पॉइंट आउट नहीं करता तो हमें क्या लगता कि आखिर कौन से वो अंक। तो यहाँ पर ये पैटर्न दिखा रहा है कि ये कौन सी संख्याएं हैं, यही हैं प्राकृत संख्याएं। तो हमने इसके पहले जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या है, वही तो है n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, n+1/2। तो मैंने इसमें आपको ये इंडिकेट कर दिया था कि n जो होती है कि कितनी संख्याएं आपने लिया। तो आप इसमें जब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते जाएंगे, अभी आपने देखा कि इसमें कुल टोटल अंकों की संख्या कितनी आ गई, 8। तो अब बहुत जल्दी बिना देरी के इस फॉर्मूले पर आप फटाक से उस पर क्या करिए कि पुट कर दीजिए इसको। तो मैं देख पा रहा हूँ कि n इक्वल टू कितना है, 8 है। इसलिए क्या हो जाएगा कि 8 + 1/2। देखा आपने, ये किस पर आधारित है, मतलब ये इस पर आधारित है, ये इसी फॉर्मूले पर आधारित है कि यदि n तक की प्रथम प्राकृतिक संख्याएं दी गई हो तो उनका योग लाने का ढंग यही होगा। देख पा रहे हैं आप, सब जगह प्लस 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 किया है तो योग ही है। अब इसको जब हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे 8 और 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9/2। फटाक से इसको इसमें आप भाग कर दिए तो 2 चौके कितना होगा, 8 होगा। अभी 9 और 4 का आप मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया, 36। तो आपने देखा अभी कि ये जो क्वेश्चन दिया है जिसमें प्रथम 8 अंक हैं 1 से शुरू होकर 8 तक गए, इनका योगफल कितना प्राप्त कर लिया आपने, 36। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे और भी मज़ेदार जो क्वेश्चन हैं उनको आप तभी सरल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे जब मेरे द्वारा बताए गए फॉर्मूले को डेफिनेटली याद कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जैसे कि देखिए एक और क्वेश्चन आ गया है जिसमें लिखा है कि 12 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। ध्यान देना, क्या इसमें पूछा, कैसे, 12 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का क्या बोला है, योग। तो हमने क्या बोला था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या। तो अब जिस विद्यार्थी ने क्या किया कि इसमें n+1 लगा लिया, भैया उसका ये रॉन्ग हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ n मतलब कुल टोटल अंकों की संख्या 25 नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रथम नहीं शुरुआत है, ये कहाँ शुरू है, 12 से। तो इसका अर्थ ये होता है कि प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होकर 11 तक के अंक तो इसमें दिए ही नहीं गए, तो इसलिए आप n की वैल्यू डायरेक्टली 25 नहीं रखेंगे।
क्यों? क्योंकि शुरू में अंक 1 2 3 से नहीं है बल्कि 12 से है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, हमारे इस चैनल पर आप ऐसे प्रश्नों का जो कलेक्शन है डेफिनेटली पाएंगे और उससे लाभान्वित होंगे। कैसे उससे आप मिलेगा आपको? आप कैसे कि पहले आप शुरू से लेकर 25 तक की संख्याओं को लिख डालिए। तो जैसे आप लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक जाओगे आप? 25 तक। तो अभी देखा आपने, ये जो प्रथम प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर 25 तक, और योगफल आपको ज्ञात करना है मात्र 12 से लेकर 25 तक। तो इसका अर्थ यह है कि 1 से लेकर 11 तक की संख्याएं इसमें नहीं होनी चाहिए। जो नहीं होंगी उसी के योगफल को, नहीं होने का मतलब उनके योगफल को इस टोटल 1 से 25 तक की संख्याओं में से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे ना, घटा देंगे उसको। तो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं को हमने ले लिया। क्यों? क्योंकि हमने अपना अभी एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया इसको सॉल्व करने में कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 की सहायता से। तो देखिए इस पर फॉर्मूला आपका आराम से वेस्ट हो जाएगा। और 12 से संख्याएं 25 तक लेनी है, तो चूंकि 1 से 11 तक नहीं लेनी है तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए कितना? 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक? 11 तक। क्यों? क्योंकि 1 से 11 तक की संख्याएं इसमें जुड़ी हुई हैं, उनका योगफल यदि निकल जाएगा तो 12 से 25 तक की संख्याएं हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स चलिए अब देखिए, अब इसमें आप कह पाएंगे कि हाँ ये प्रथम से शुरू होकर कहाँ तक गई? 25 तक। तो कुल टोटल अंकों की संख्या इसमें कितनी है? 25 है। तो हमारा सूत्र क्या है? हमने सूत्र आपको पहले से ही बता दिया है, n+1/2 से। फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, 1 से लेकर 25 तक टोटल अंकों की संख्या यहाँ तक कितनी हो गई? आप कह पाएंगे कि ये 25 है। तो हम जब इसमें अपने फॉर्मूले पर इसको वेस्ट कर देंगे तो n+1 मीन्स 25, 25 + 1/2 हो गया ये। और इसमें से घटाना किसको है? क्योंकि ए संख्या 1 से लेकर कहाँ तक लिखी गई? 11 तक। तो निश्चित रूप से टोटल अंकों की संख्या कितनी हो गई? 11। इसीलिए इसी के आधार पर इसको भी लिख पाएंगे 11, 11 + 1 और बटे कितना हो जाएगा? 2। अब इसको सॉल्व करिए आप फटाफट। तो आप देखेंगे ये क्या है कि 25 ये है और 25 + 1 कितना हो गया? 26/2। ठीक है। और इसमें 11 + 1 कितना हो गया? 12/2। इसको फटाक से और सेक्रीफाई कर दीजिए। तो 2 × 1 = 2 और फिर ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। इसको कर दीजिए 2 × 6 = 12। तो निश्चित रूप से 25 में जब 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 13 × 5 = 65 और 13 दूनी 26 और 26 में जब जोड़ देंगे 6 तो कितना हो जाएगा? 26 × 6 = 32 और माइनस में कर देंगे। इसमें कितना आया अभी कि 11 में 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाए? 11 × 6 = 66 हो गया। तो अब क्या है? अब इसमें से इसको आप घटा दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 है तो एक इसमें से कैरी कर लीजिए, हासिल ले लीजिए। तो 15 में से 6 जाएगा कितना आएगा? 9। अब फिर से अगेन 1 हो गया तो इसमें से एक और कैरी कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? दहाई लेने पर 10। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 11। 11 में से 6 का कितना आया? 5 और यहाँ पे अब कितना बच गया? 2। तो टोटल आप देख पा रहे हैं जो 12 से शुरू होकर 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। इस ढंग से आप लगाने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर कितना आएगा? अभी आपने देखा कि ऐसे जो क्वेश्चन हैं प्रायः एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे और भी रोचक क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करिए कि अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए और सफलता को प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। और बेहतर रिजल्ट यदि आपको प्राप्त करना है तो हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए ज़्यादा एडवांटेज प्राप्त कर दें। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।